उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित चेतना और सामाजिक न्याय की आवाज को बुलंद करने वाले युवा नेता चंद्रशेखर आजाद रावणा पंचायत चुनाव 2026 में भी अपनी गहरी छाप छोड़ने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटव और अन्य दलित बाहुल्य जिलों में उनका प्रभाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक समय में केवल आंदोलनकारी छवि तक सीमित रहे चंद्रशेखर रावणा धीरे धीरे खुद को एक ठोस राजनीतिक विकल्प के रूप में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो बीजेपी और सपा के लिए खतरे का संकेत हो सकता है। हालांकि चंद्रशेखर रावण की अगुवाई वाली आजाद समाज पार्टी ने भले ही अभी तक कोई बड़ी चुनावी जीत हासिल ना की हो, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, शामली और बागपत जैसे जिलों में चंद्रशेखर रावण के प्रति युवा और दलित वर्ग में आकर्षण बढ़ा है। पिछले लोकसभा चुनावों में चंद्रशेखर रावण ने नगीना से सपा और बीजेपी की लहर के बीच जीत दर्ज की, जो बताता है कि जमीनी स्तर पर चंद्रशेखर की राजनीति पहुंच मजबूत हो रही है। एक समय था जब पश्चिमी यूपी में दलित मतदाता पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन पिछले एक दशक में बसपा की निष्क्रियता और नेतृत्व की कमी ने इस वर्ग को असमंजस यहाँ पर की स्थिति में डाल दिया है। चंद्रशेखर रावण इसी शून्य को भरने का प्रयास कर रहे हैं और पंचायत चुनावों से पहले चंद्रशेखर रावण की सक्रियता यहाँ पर और संगठन की ताकत ने यह संकेत दिया कि वह केवल भाषणों और यहाँ पर तक ही सीमित नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि सत्ता की बुनियादी गांव-गांव तक वो पहुंचाना चाहते हैं और साथ ही साथ मजबूत भी करना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि आखिरकार यहाँ पर चंद्रशेखर जो आजाद हैं वो पंचायत चुनाव में किस पार्टी, किस राजनीतिक दल का साथ देंगे। क्योंकि देखिए, बेशक से यहाँ पर आजाद समाज पार्टी वो कहीं भी नजर ना आती हो, लेकिन आजाद समाज पार्टी हो या फिर बसपा हो या फिर सुबह सपा हो, जितने भी ये छोटे दल हैं, अगर किसी बड़े दल के साथ जुड़ जाते हैं तो ये उस बड़े दल को और मजबूत बना देते हैं। तो अब देखना होगा कि पंचायत चुनाव में चंद्रशेखर आजाद समाज की पार्टी आखिरकार कौन सी राजनीतिक दल का साथ देंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर। धन्यवाद।